दोस्तों, कुछ लोग आज पूछ रहे थे मैसेज में करके कि एक दिन में जो ट्रेड आप लेते हैं तो कितना समय में आपका टारगेट हिट हो जाता है या कितना समय वेट करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि वेट जो है ना, आपका कैंडल के हिसाब से रहता है, कितने टाइम फ्रेम पे आप काम करते हैं उसके हिसाब से आपको वेटिंग करना पड़ता है। यानी कि एक तो उदाहरण लेके चलिए कि मान लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं, 5 मिनट का कैंडल को देख करके आप ट्रेड लेते हैं। तो 5 मिनट का ट्रेड लेकर के कैंडल को देखिएगा तो आपका 1 घंटे के अंदर मान लीजिए कि मैक्सिमम मिनिमम 1 घंटा 2 घंटा के अंदर आपका टारगेट हिट हो जाएगा या ऐसे चला जाएगा। यानी कि आपका जितने टाइम फ्रेम कम कीजिएगा वो आपका उतना ही कम समय में आपका टारगेट हिट करेगा या ऐसे लेके जाएगा। यानी कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको टाइम का पता चलता है कि कितना टाइम में आपका मार्केट में जो है ना टारगेट अचीव होगा या ऐसे अचीव होगा। तो ये दोनों जो है ना टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यानी कि हमारे ये 4 कैंडल बनाने के लिए 1 घंटा का टाइम लगेगा। यानी कि 4 कैंडल में हमारे अचीव तो होगा नहीं। तो हमारा जो टाइमिंग है 3 घंटा अप्रोक्स 4 घंटा चला जाता है टारगेट को अचीव करने में या ऐसे चल जाने में। 3 घंटा 4 घंटा टाइम लेता है, ज़्यादा समय ले लेता है। वहीं अगर टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं तो वो आपका 2 घंटा के अंदर में आपका जो है टारगेट भी अचीव हो जाएगा और ऐसे भी 2 घंटे के अंदर में चला जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप काम करते हैं तो आपका टारगेट छोटा रहेगा, एसएल भी छोटा रहेगा। जो पॉइंट है आपका कम रखना होगा। यानी कि 100 पॉइंट के अंदर अगर 5 मिनट में लेके चल रहे हैं तो अगर भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप काम कीजिएगा तो 1500 300 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट तक आपको कहीं ना कहीं कैंडल मिलेगा। यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाने के बाद आपका टारगेट भी बड़ा हो जाता है और एसएल भी बड़ा हो जाता है। और टाइम फ्रेम छोटा कर लेने के बाद क्या होता है कि एसएल भी छोटा हो जाता है और कैप्चरिंग जो टारगेट होता है वो भी छोटा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम पे कि कितना समय में आपका टारगेट पूरेगा, कितना समय में एसएल जाएगा। छोटा टाइम फ्रेम रहेगा तो मान लीजिए कि छोटा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जितना कैंडल बनाना है, मान लीजिए कि 10 कैंडल 15 कैंडल बनने के वेट करते हैं 5 मिनट में, तो यानी कि आपका 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में आपका टारगेट पहुंच जाएगा या ऐसे चला जाएगा। साइडवेज मार्केट रहेगा तो वो बात अलग है, लेकिन 1 घंटे के अंदर आपका टारगेट या ऐसे चला जाता है। लेकिन वही इसी को टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेते हैं हम लोग, यानी कि 15 मिनट कर लेते हैं। तो 15 मिनट में जो कैंडल एक बनेगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे। यानी कि 4 कैंडल बनता है तो 1 घंटे टाइम लगा दिया 4 कैंडल बनाने में, तो 4 कैंडल में तो अचीव होगा नहीं मेरा टारगेट या ऐसे तो जाएगा नहीं। तो आपका 2 घंटा 3 घंटा ले लेता है, कभी कभी 4 घंटा भी चला जाएगा आपका, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा ज़्यादा मूव करना पड़ेगा ना, ज़्यादा मूव करेगा। हमारा एसएल भी थोड़ा सा बड़ा है, टारगेट भी थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम फ्रेम छोटा कीजिएगा तो ये आपका टारगेट पॉइंट है वो छोटा रहेगा, एसएल भी छोटा रहेगा। और वहीं पे टाइम फ्रेम बड़ा कीजिएगा, 15 मिनट 20 मिनट जाइएगा तो वहाँ पे आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा और एसएल भी बड़ा हो जाएगा। तो ये देखना पड़ता है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम करते हैं, कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कि आपका कौन सा टाइम फ्रेम में एनालिसिस अच्छा है। तो पहले इससे पहले हम लोग 1 मिनट का काम कैंडल पे काम करते थे तो उसमें आपका आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम जाता था, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपका टारगेट या ऐसे चला जाता था। लेकिन क्या होता था कि आपका ऐसे भी छोटा है और पॉइंट भी जो टारगेट पॉइंट है वो भी छोटा है, तो दिन भर में बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा टाइम फ्रेम छोटा कीजिएगा तो। लेकिन उसमें क्या होता है कि दिन भर बैठ करके ट्रेडिंग करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा ट्रेड नहीं डालने की वजह से दिन भर एक परफेक्ट ट्रेड डालते हैं, जहाँ पे एक ट्रेड ऐसा डालेंगे जो कि वो सक्सेस हो और एक ही ट्रेड डालेंगे, बस एक ही ट्रेड डालते हैं, दोबारा एंट्री नहीं लेते हैं। दिन भर में एक ट्रेड लेंगे वो प्लानिंग करके कि हमारे यहाँ पे मार्केट आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में काम करने वाले हैं और वहाँ पे मार्केट आता है उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे और उसके बाद हमारा एसएल और टारगेट लग जाएगा। वो अगर एसएल की तरफ जाता है तो मार्केट में एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे और टारगेट की तरफ जाता है तो उसको क्या अचीव कर लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग फिर उसी में आएंगे, नेक्स्ट डे में काम करेंगे। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग डेली ला करके 2 ट्रेड 3 ट्रेड 5 ट्रेड 10 ट्रेड ऐसे नहीं करते हैं। इंटरडे के मतलब ये नहीं होता है कि आइए मार्केट में खूब धुआंधार एंट्री बनाइए और पोजीशन को जो है ना आप देखिए मत कि कितना मेरा लॉस जा रहा है कितना प्रॉफिट जा रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे मैनिपुलेशन नहीं करना है कि दिन भर आइए और दिन भर बैठ करके एक मिनट 10-10 मिनट में आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता है, एक प्लानिंग के तहत होता है कि कहाँ पे कौन से मार्केट आएगा, इस जगह पे आएगा तो हमारा मेरा एंट्री जाने वाला है और इस जगह पे आने वाले तो हम एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट करके मैं अपना सिस्टम को बंद कर देंगे, उसके बाद एनालिसिस चलेगा। हाँ, छोटा टाइम फ्रेम में जाकर के आप देख सकते हैं मार्केट को कि क्या कैसे कर रहा है। एंट्री लेने से पहले आप उस एनालिसिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा टाइम फ्रेम में जाकर के ऑब्जर्व करके बड़ा टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं ले सकते। एंट्री ले सकते हैं, एंट्री लेने से पहले आप 2-3 टाइम फ्रेम को देख लीजिए कि यहाँ पे मार्केट आपका खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्लान कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। आपका टारगेट भी अच्छा होगा, ऐसे भी अच्छा जाएगा और जब मार्केट आपकी तरफ जाएगा तो बहुत अच्छा मूव निकाल के देता है मार्केट। तो हम थोड़ा सा अपना जो टाइम फ्रेम है मेरा वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो काम करते थे इंडियन मार्केट तो वहाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करते थे, जो कि 1 घंटे के अंदर मेरा टारगेट को अचीव कर जाता था या ऐसे चला जाता था। लेकिन वहाँ भी मार्केट अच्छा था,
तो लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ गए, यानी कि शाम के 6 बजे काम करने लगे। इसकी वजह से हम टाइम फ्रेम को बढ़ा कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर मार्केट चलता है। तो मार्केट कभी कभी क्या होता है, चौपी हो जाता है, तो उसके में आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगने वाला है, 4 घंटा 5 घंटे। यहाँ तक कि एक ट्रेड ऐसा था कि मेरा 10 घंटा लग चुका था, एसएल भी नहीं जा रहा था और टारगेट भी नहीं पहुंच रहा था। 10 घंटा 12 घंटा हो जाता है, तो वो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बड़ा टाइम फ्रेम करने के बाद आपका टाइम ज़्यादा लगेगा टारगेट को अचीव करने में या एसएल को अचीव करने में, ठीक है। तो ये हो जाता है मार्केट में काम करने का तरीका। ये नहीं है कि आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेंगे और आप तो आधा घंटे में एग्जिट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम फ्रेम छोटा कीजिएगा, टाइम फ्रेम छोटा करने के बाद आपका टाइम कम समय में आपका एसएल जाएगा और टारगेट जाएगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे थे आप लोगों को।